हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न के बारे में, एक ऐसे कन्फ्यूजन के बारे में जो कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने आईटीआई कोर्सेज कंप्लीट करे हैं और वो बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि उनको क्या करना चाहिए आगे। उनके सामने दो सवाल हैं कि सर, क्या मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर मुझे डिप्लोमा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा सजेस्ट करें इस टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको आईटीआई करके अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, अगर आप आईटीआई करके आप डिप्लोमा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग मोटो है, उद्देश्य है, अपना विजन है। देखिए दोस्तों, अगर आप आईटीआई करके अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर हैं वो तो अगर आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं तो उनकी वैल्यू देते हैं, यानी वो मांगते ही मांगते हैं कि उनको अप्रेंटिसशिप चाहिए, जो गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई करके अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तब वहां पे वो अप्रेंटिसशिप की वैल्यू वो भी मांगते हैं कि आप एकदम प्योर फ्रेशर तो नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआई करके डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपने 2 साल का आईटीआई कोर्स करा हुआ है, तो इस आधार पे आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, यानी डायरेक्ट आपका 3rd सेमेस्टर में आपका एडमिशन होता है, आपको 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं और तो आपने अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आईटीआई करने के बाद में अप्रेंटिस कर लें फिर डिप्लोमा करेंगे, तो मेरे समझ से इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं रह जाएगा। कारण क्या है, अगर आप डिप्लोमा करके बाहर आप कंप्लीट डिप्लोमा कंप्लीट करके बाहर इंडस्ट्री सेक्टर में कहीं आप कदम रखते हैं जॉब की सर्च में, तो वहां पे जो गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर हैं वो आपसे अप्रेंटिस नहीं मांगते हैं कि कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक होल्डर हमको अप्रेंटिस चाहिए, वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है। उनको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो डायरेक्ट अपना उनका एक अलग रिटर्न एग्जाम होता है, जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, चाहे एसएससी के थ्रू हो या फिर दूसरे पीएसयूज के एग्जाम्स हो, वो आपसे अप्रेंटिसशिप कंपलसरी नहीं मांगते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वो वहां पे आपको एज ए फ्रेशर रखने में आनाकानी करते हैं, वहां पे आपको वो अप्रेंटिसशिप की वैल्यू दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ चीजें एकदम क्लियर दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप आईटीआई करते हैं और आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं तो आप उसी लेवल पे जॉब खोजिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो पीएसयू सेक्टर की हो, वहां पे आपकी अप्रेंटिसशिप की वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो आप अप्रेंटिसशिप के चक्कर में मत पड़िए, आप लेटरल एंट्री लेकर के आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करिए और आगे जॉब की तैयारी करिए। ठीक है। और दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि जो आईटीआई करके जाते हैं बच्चे वो एक तरह से टेक्नीशियन कैडर में जाते हैं, एक तरह से एक मशीन ऑपरेटर होते हैं, फिटर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, यानी ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो काम को वही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। शॉप फ्लोर पे काम को वही परफॉर्म करते हैं। और अगर आप डिप्लोमा करके जॉब के लिए जाते हैं तो आप सुपरवाइजर कैडर में जेई कैडर में आप एंट्री लेते हैं। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू है। एक आपका जैसे आप डिप्लोमा बेसिस पे आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेपर वर्क मिलेगा मोस्टली, और आपकी चीजें थोड़ा सा अलग होगी, एग्जीक्यूशन का पार्ट आप सीखेंगे, मैनेजमेंट की चीजें के बारे में ज्यादा जानेंगे। और अगर आप आईटीआई करके जाते हैं तो आप बेसिकली आप एक तरह से कोर वर्कमैन के तौर पे काम करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या बनना है। हमको एक स्किल्ड पर्सन बनना है जो मशीनों पे काम करे, जो शॉप फ्लोर पे मशीनों को ठीक करे, काम करे, या फिर हमको थोड़ा सा व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, थोड़ा सा हमको अच्छी जॉब चाहिए, रेपुटेशन वाली जॉब चाहिए, तो आपको फिर डिप्लोमा करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आपके पास में टाइम क्या है। मतलब टाइम क्या है का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं है कि हाँ आपको जॉब लेना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आईटीआई करना है या फिर हमको डिप्लोमा करना है। और मैंने दोनों में आपको अंतर बता दिया कि आईटीआई के बाद में अप्रेंटिसशिप की वैल्यू कहाँ पे है
और डिप्लोमा के बाद में अप्रेंटिसशिप की वैल्यू कहाँ पे है और कहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैल्यू नहीं है। तो मेरे समझ से वो भाई बहन जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे क्या करना है, आईटीआई के बाद मैं अप्रेंटिस करूं या जो है डिप्लोमा करूं, या डिप्लोमा करने के बाद मैंने देखा है कुछ बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप के लिए भी जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमको अप्रेंटिस भी करना है, खाली बैठे हैं। तो चलो ठीक है, अगर आप जब तक खाली बैठे हैं कर लिए अलग बात है, लेकिन आपको मैं यहाँ भी उन भाइयों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा के बाद भी जो है अप्रेंटिसशिप का जो है वैल्यू जो है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर में अप्रेंटिसशिप उनसे नहीं मांगा जाता, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज आई होप कि जो है आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव चीजें लाता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।